Yes, let us see. Uh, Last time we had seen up to question number 8. Now let us see question number 9. In this exercise, this question is let f is a function from n to n such that fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, and then n by 2 if n is even. चलिए देखते हैं. For all n belongs to n, state whether it is bijective or not. State whether function is bijective or not. इस हिसाब से हमको चलना है. जस्टिफाई योर आंसर. इसको आप एफ इज बाइजेक्टिव करके छोड़ दीजिए. जस्टिफाई इस तरह से जैसे क्वेश्चन दिए से क्वेश्चन को हम कर दिए. तो आप चलिए यहाँ पर देखिए. पहले तो 1 1 चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि फंक्शन 1 1 1 2 होना चाहिए. तो 1 1, इसके लिए आप क्या कीजिए, दो एलिमेंट ले लीजिए नेचुरल नंबर का, क्योंकि डोमेन में नेचुरल नंबर है और को डोमेन में नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर जैसा बताया है कि नेचुरल नंबर हमारा ऑड नंबर और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है. यानी यदि हमारा सेट ऑफ इवन नंबर है वो हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर है, तो n इज द यूनियन ऑफ ऑड एंड इवन. तो इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर को हाईलाइट किए गए हैं. तो लेट दो एलिमेंट हम लेते हैं 1 एंड 2 बिलोंग्स टू n. ये दोनों n के मेंबर को ले लेते हैं. तो अब चलिए देखिए f ऑफ 1 इज इक्वल टू, चूंकि f हमारा एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हम फर्स्ट को चले आएंगे, यानी हम लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी हो गया 1. एट द सेम टाइम f2 लेते हैं तो हो जाएगा 2 by 2, चूंकि 2 एक इवन नंबर है तो ये आपका 1 हो गया. तो क्या पता चला, देख रहे हैं हियर 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर नहीं होता है, लेकिन बट इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ 2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1. याद रखेंगे f 1 1 नहीं है. अब हम 1 2 की ओर चलते हैं. यानी कहने का अर्थ है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है. 1 2 के लिए चलिए. तो 1 2 के लिए हमको देखना है कोडोमेन. हमारा हियर कोडोमेन इज n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. तो सारे नेचुरल नंबर को सिग्निफाई करता है या नहीं करता है. और फिर y मानते हैं. लेट y इज इक्वल टू एफ एन, y की एफ एन मान लेते हैं. तो एफ एन हमारा क्या है, एफ एन हमारा है अलग अलग कंडीशन में. तो चलिए बारी बारी लिख चलते हैं. एक ही कंडीशन को लेके चलते हैं. यहां पर हम लोग 2 देख रहे हैं. लेट y इज इक्वल टू एफ एन. तो आपका एफ एन क्या है, एफ एन आपका है n प्लस 1 by 2 इफ n इज व्हाट इज कॉल्ड ऑड. यस, इफ इज n इज ऑड. और दूसरा है n by 2 इफ n इज इवन. ये आपका है. तो आप ले लीजिए. सो टेक फर्स्ट n प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू y. इसको आप y ले लीजिए और n को y के टर्म में ट्रांसफर कर दीजिए. n इज इक्वल टू 2y एंड देन -1
2i माइनस 1। अब चूंकि n क्या है, n एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यदि y की जगह हम मान लीजिए कि y की जगह 1 डालते हैं, 3 डालते हैं, 5 डालते हैं, तो क्या हो रहा है, y के 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 आया। दूसरा है y की जगह 3 डालते हैं तो 3 क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, यह आ गया 5। तो इस तरह से y की जगह यदि और डालते हैं तो 5 2 10 में से मैंने कहने का मतलब है y में यदि इवन नंबर ऑड नंबर डाल देते हैं तो हमारा जो है ये बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर को ही। तो चलिए, क्योंकि y हमारा नेचुरल नंबर का मेंबर है तो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप दूसरा ले लीजिए, टेक n/2 इज इक्वल टू y। ये आपका क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2y हो गया। अब 2y आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल y के हर वैल्यू के लिए, अब यहां हर वैल्यू ले रहे हैं, इसके पहले हम कर रहे हैं कि y के हर वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, फॉर ऑल y इट रिप्रेजेंट्स इवन नंबर, यानी n एक इवन नंबर हो रहा है। और ये हमारा क्या बन रहा है, y की जगह 1 लगाएंगे तो हो गया 1, 2 लगाएंगे तो हो गया आपका 2 2 4 माइनस 1, 3 लगाएंगे तो ये सारे ऑड ही देगा। तो हमारा ये जो है ऑड दे रहा है और इवन दे रहा है, तो क्लियर फॉर्म में ये हमारा रिजल्ट दे रहा है कि this represents even number, this represents odd number, and natural number is the combination of even and odd. Therefore all codomain, all elements of codomain, all elements of codomain of it, all elements of codomain of it is having its pre-image in the domain. Therefore f is onto, f onto हो गया, लेकिन 1 1 नहीं हुआ, तो since f is not 1 1 but onto, therefore not bijective, ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में कहा गया है लेट ए इज ए सेट, ए है r-3 और b है r-1। फिर कह रहा है कंसीडर द फंक्शन a टू बी डिफाइंड बाई fx है x-2 by x-3 is f11 and on2 is f11 on2, ये हमको चेक करना है। जस्टिफाई योर आंसर। f इज ए फंक्शन फ्रॉम, f एक फंक्शन है इसे b के बीच में, तो आप पहले जो तरीका है ओल्ड पैटर्न है उसको लीजिए आप। ओल्ड पैटर्न क्या है कि लेट हम लोग कैसे करते हैं, देखिए लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यहाँ से आप सोल्यूशन डाल दीजिए, तो आपका कितना हो गया x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, यानी हो गया x1 x2 माइनस 3x1 x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, माइनस 3x1 माइनस 3x व्हाट इज कॉल्ड, इसको क्लियर करके लिखते हैं, आराम से करना है, कोई भी ट्रायल एरर मेथड से काम नहीं करना है। x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x1 x2
माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। राइट साइड में x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। लाइक टर्म को कैंसिल कर दीजिए तो 6 इज कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, तो आपका बचा माइनस 3x1, x1 को एक साइड रखिए, प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। क्या आपका रिजल्ट आया माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इसका मतलब हुआ x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर कंक्लूजन निकला f इज 1 1, f हमारा 1 1 हो गया, f इज 1 1। अब हम ऑन की ओर चलेंगे। ऑन की ओर चलने के लिए जो हमारा टेक्निक है उसको आप यूज कीजिए, लेट y on 2, let y is equal to x minus 2 upon x minus 3, क्रॉस कर लीजिए आप, y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। कन्वर्ट कीजिए x को y के टर्म में, ये आपका रिजल्ट आया एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी हो गया दिस इंप्लाइज एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। एक्स कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो इस तरह से आपका x कितना आया, x आपका आया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तुरंत कहेंगे इट एग्जिस्ट if y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए y कहाँ लाई करता है, but y belongs to कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। f का कोडोमेन क्या है भाई, f का कोडोमेन है b, है ना, कोडोमेन ऑफ दैट इज b। Clearly set b is set of real number minus 1, therefore 3y minus 2 upon y minus 1 holds and belongs to domain, therefore f is on 2। f हमारा on 2 भी हो गया, f हमारा 1 1 हुआ, f 1 on 2 हो गया। इसे तुरंत कह देंगे कि यही जस्टिफिकेशन हमारा है, रिजल्ट दे देंगे, therefore f is 1 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हर क्वेश्चन की टेक्निकलिटी आपको पकड़ना है, जो इसके हिडन आइडियाज हैं उसको आपको हाईलाइट करने होंगे, तब आप प्रॉपर तरह से आंसर कर पाएंगे। लेट अस सी क्वेश्चन 11। एक मैपिंग है R से R के बीच में, एक इज अ मैपिंग फ्रॉम R to R, be defined as fx equal to x to the power 4। चूज द करेक्ट आंसर, हमको सही आंसर चूज करने हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले 1 1 की ओर चेक करेंगे। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 1, दोनों आप बैठे वैल्यू ले लीजिए। दैट वन को चेक कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, फिर इमेज को चेक करेंगे। f ऑफ वी गेट f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 4 एंड दिस इज 1। सीधी सी बात है। अगेन f ऑफ 1, this is 1 to the power 4, this is 1 again, therefore f of minus 1 is equal to f of 1, but minus 1 not equal to 1, therefore f is not 1। ये समझ गए होंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है,
तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो ये वन वन नहीं हुआ। चलिए आप वन टू की ओर। लेट y इज इक्वल टू x टू पावर 4 यानी fx है। अब x टू पावर 4 से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे x है पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, इससे सब क्या समझ रहे हैं? x का पावर 1 का मतलब हुआ x की वैल्यू आप कोई डालेंगे, मान लेते हैं कि हम -1 डाल रहे हैं, तो -1, 1 पर 1, 2 पर 2, इस तरह से हमारा x की वैल्यू डालने से चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ जब -1 देंगे तो ये हमारा क्या होगा? -1 देने से स्क्वायर होगा, ये 1 देगा, 2 देने से 4 होगा, इस तरह से अलग अलग रिजल्ट देता है। यानी x की पावर, x की वैल्यू यदि हम पॉजिटिव भी दें या नेगेटिव भी दें, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ भी x का पावर क्या है? 4 है, दैट इज इवन नंबर्स। तो किसी भी नंबर का पावर यदि इवन है तो इवन ही देगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इवन कहना ठीक नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा हमको। तो वी गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो चलिए इसको लेकर जनरलाइज कर देते हैं। इस तरह से कहेंगे कि fx is x to the power 4 but x to the power 4 is greater than equal to 0 ले लेते हैं यहाँ पर हम, यानी we get पॉजिटिव रियल नंबर यानी r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल्स, बट कोडोमेन इज r। कोडोमेन आपका r है। जो कॉम्बिनेशन है एन आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रियल एंड नेगेटिव रियल्स। देयरफॉर नेगेटिव रियल्स आर नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। यानी कहने का मतलब है कि आर को आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक पॉजिटिव रियल में डाल दीजिए, एक नेगेटिव रियल में डाल दीजिए। तो नेगेटिव रियल सारी इमेज बन रहा है, सॉरी पॉजिटिव रियल सारी इमेज दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रियल इमेज नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहेंगे कि इतने एलिमेंट हैं जो किसी के साथ अटैच नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। देयरफॉर f इज नाइदर 1 1, तो f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ऑप्शन में क्या आएगा? देखिए अब ये आपको ऑप्शन डी आ रहा है, therefore D is the answer। ये आपका आंसर है। तो क्लियर वे में आपको समझाने हैं हर चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? देखिए इसमें कह रहा है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई, ये फंक्शन है R से R के बीच में, सच दैट fx इक्वल टू 3x, fx जो है 3x के बराबर है। चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1 1 2, मेनी वन क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में कोई सही है। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। पहले आप चलिए 1 1 की ओर। 4 1 1 क्या लेते हैं? लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमारा टेक्निक है। तो क्या बन गया है आपका? 3x1 इज इक्वल टू 3x2। क्या मिला आपको? x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर इमेजेस आर सेम, देन एलिमेंट्स आर सेम, देयरफॉर f इज 1 1। अब चलिए 1 2 की ओर। तो लीजिए y, लेट y इज इक्वल टू 3x। व्हाट इज x? y by 3। अब चलिए y क्या है? रियल नंबर है। Since y belongs to real number, therefore y by 3 is also real number. Therefore all element of the codomain of A are images of at least one element of the domain. तो हम कह देंगे therefore f is 1 2. So hence f is 1 1 and 1 2. तुरंत हम ऑप्शन में ए डाल देंगे क्योंकि ऑप्शन इसका ए ही है। f is 1 1 and 1 2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस
सारे हो गए 1.2 के सारे बेसिक क्वेश्चन थे। आपको हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन को देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।